सब किया है। 48 सीटें महाराष्ट्र की ये तय करेंगी कि देश की दिशा क्या होगी। क्या 400 पार का दम जो भर रहे हैं वो मुमकिन हो पाएगा, या फिर आप लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग 300-400 पार जाएंगे वो होगा। 48 सीट्स, देखिए, एक हिंट तो दे देते कि कितनी सीटें आ रही हैं आप लोग। देखिए, जो अभी विदर्भ में चुनाव हुआ उसमें गडकरी जी खुद हार रहे हैं और पांचों के पांचों सीट जो है वो कांग्रेस जीत रही है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं तो आपको 4 जून को लाइव करेंगे। लाइव मैं तो रहूंगा ही ना, पक्का मैं तो रहूंगा। और अगर गड़बड़ हुआ तो क्या कीजिएगा? देखिए ना, वो कह रहे हैं कि मेरा मार्जिन बढ़ेगा। आपने यह सवाल, एक मिनट, आपने यह सवाल पूछा बीजेपी से 400 पार करने वाले से, अगर खूब गड़बड़ हो तो पूछा, क्या कहिएगा? रोज पूछते हैं। हाँ तो ठीक है, तो वो जो कहेंगे वो मैं कह दूंगा। हाँ। लेकिन दूसरी बात देखो, जुमला देखो, हमारी बहन ने बताया अभी, हमारी बहन ने बताया धनगरों को फंसाया, हम मराठों को फंसाया और किसानों को भी फंसाया। बीच में नहीं, इन्होंने किसानों को भी फंसाया। एमएसपी के लिए 725 किसानों की शहादत हुई है और इस देश के प्रधानमंत्री ने लिख के दिया एमएसपी के लिए कमेटी बनाएंगे और उसको लीगल स्टेटस देंगे। हमारा नेता कहता है इंडिया का सरकार आएगा हम एमएसपी लीगल करेंगे। हमारा नेता कहता है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इनका नेता बड़े बड़े धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ माफ करता है, किसानों का 8 लाख करोड़ कर्जा जो है वो माफ करना नहीं होता है। और आखिरी बात शरद पवार साहब की इन्होंने बात की। जब शरद पवार साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से सरकार हाथ में लिया और कृषि मंत्री बने तब 70,000 करोड़ का बजट था इस देश का। 8,30,000 करोड़ तक का बजट लाया। जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद शरद पवार जी के साथ यवतमाल गए थे। 72,000 करोड़ की कर्जा माफी जो दी, जब हमारा 2.5 साल का सरकार था हमने 19,000 करोड़ की कर्जा माफी जो है किसान को दी। और जब कोविड था तो किसान का दूध 10 लाख लीटर जो है वो रोज हमने लेने का काम किया। इन्होंने किसानों को रुलाने का काम किया। इन्होंने किसानों के हर बात पर जीएसटी लगाई है। ये बोल रहे हैं किसान को कर्ज माफी दे दी। मैं बोलता हूँ एक बात, याद होगा कि उसमें कृषि विषय पर प्रावधान जो किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में आपने जो सवाल यहाँ पर उठाया कि कई जगहों पर अभी भी लोग पानी के लिए, आवाज नहीं आ रही है, पानी के लिए लोग अभी भी झगड़ रहे हैं, पानी की उपलब्धता है नहीं। तो अंतरिम बजट जो सादर किया गया था उसी में केंद्र सरकार ने ये कोशिश की थी कि सरकार दोबारा आने के बाद जो बहुत वर्षों से नदी जोड़ का प्रकल्प है उस पर कार्रवाई होगी। अब इन्होंने अभी कहा कि इनके नेता जब सत्ता में आएंगे तब होगा, तो इनकी तो सत्ता आनी नहीं है लेकिन मोदी जी की जरूर आएगी और उसमें सुनेत्रा बहनी पवार यहाँ सांसद के रूप में जब वहाँ होंगी एक बार वो बोले उसके तो बाद वो पर उस पर पहल करेगी और कार्य करेगी। जल्दी से कृषि के बारे में बात चल रही है। मैं अजीत दादा गुट के लोगों को पूछ रहा हूँ, अभी देश के किसान के मंत्री कृषि मंत्री कौन है? जरा नाम बताओ, कृषि मंत्री का नाम बताओ। 10 बरस में कौन कृषि मंत्री था? कोई कृषि मंत्री नहीं था। और एक सवाल, ये जो बीजेपी, और एक सवाल, जो बीजेपी के इधर स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, सुनो, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है इधर, अंजना जी बोलिए, वो जो स्पोक्स पर्सन बना रहे हैं, अभी जो चीजें चल रही है, अभी थोड़ी देर पहले बोले वाश करके लाया। जल्दी से 2 लाइन से टाइम खत्म हो गया, जल्दी बोलिए। 70,000 करोड़ की कर्ज माफी चल रहा है। बीजेपी वाले बोलिए, ऐसे में बोलना पड़ता है। लोगों को खिला रहे हो, पूरा सहकार मिट्टी में मिला दिया, इनका पूरा सहकार मिट्टी में मिला दिया। ये बीजेपी वाले इतने झूठे आदमी है लोग। आप भी कविता सुनाने वाले नहीं मैडम, क्या हुआ है 10 साल पहले 2014 में जहाँ धनगर आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़े चल रहा था, उस ठिकान में आके ये देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ आके झूठ बोल के गए कि 10 दिन में 15 दिन में हम आरक्षण देंगे। आजकल वो नहीं मिला अंजना जी, मैं मराठी में सबको ये बात पूछना चाहती हूँ। हाँ, मराठीमध्ये म्हटलं गेलं होतं की वय झाल्यावर बैलाला बाजार दाखवायचा असतो, मग आता तीच नीती शरद पवार साहेब स्वतःवर का लावत नाहीयेत? यहाँ नहीं है कोई राहुल ममता। एक सेकंड भाई, शायरी हो रही है। अरे सुनो भाई, बड़ी मेहनत से याद किया। यहाँ नहीं है कोई राहुल ममता, यहाँ है सब आम जनता और हमें सुनीता पवार के साथ एक वादा, अजीत दादा हमारा घड़ियाल आएगा, हमारी बहू को हम ये तो नेता ही है। चलिए आपको बता दे, छोटा सा
एकदम छोटा सा। मैं कांग्रेस के इनसे बात करना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी जो बताया मोदी जी के बारे में, तो मेरा इनसे सवाल है कि कहा आपके राहुल गांधी गधा और कहा देखिए नहीं, अब शब्द मत बोलिए, अब शब्द मत बोलिए किसी भी नेता के लिए, ये ठीक नहीं है। ये मंच ऐसा है जिस पर आपको ऐसे शब्द का संभाल है। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बारामती की जनता का। आपको बता दें 5 लोग मेरे साथ चलेंगे हेलीकॉप्टर आज तिलक के शॉट में। आपको रोज का लकी नंबर बताना है। आज का लकी नंबर है 6।